बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आप सबका अपना चिराग अली और आप देख रहे हो मेरा इस्लामी मोटिवेशन व्लॉग। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने मोमिनीन की चंद अलामात बयान की, वो अलामात जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत बकरा की इब्तदाई 5 आयतों में बयान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। पहली अलामत ये थी कि वो लोग गैब पर ईमान लाते हैं। देखिए दोस्तों, जिस ज़माने में आप और हम मौजूद हैं, ये ज़माना इंतहाई तरक्की याफ्ता ज़माना है। हमारी सोचों से परे तरक्की हो चुकी, बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी। हक तो ये बनता था इस ज़माने के लोगों का कि वो अपने परवरदिगार के करीब होते, अपने खालिक को पहचानते, अपने बनाने वाले को पहचानते और उसे तस्लीम करते। लेकिन अफसोस अफसोस अफसोस, जितनी तहकीक बढ़ी उतनी दुश्मनी में इजाफा हुआ, उतना परवरदिगार का इनकार किया गया। मैं एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब में एक जुमला नोट किया गया। किसी अंग्रेज ने कहा, हमने कायनात का चप्पा चप्पा छान लिया, हर जगह देखी, हम सियारों पर गए, हम सितारों पर गए, हम चांद पर गए, लेकिन हमने परवरदिगार को कहीं नहीं देखा। अब अंदाज़ा लगाइए कितना पैसा खर्च किया गया, कितना वक्त खर्च किया गया, कितनी तहकीक खर्च हुई और नतीजा क्या निकला। अफसोस, अगर यही कहना था तो इतना वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। देखिए दोस्तों, अगर ये कहना कि जो चीज़ नज़र नहीं आती उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा तो ये कहना नामुनासिब होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती मगर सारी दुनिया उसे तस्लीम करती है। मिसाल के तौर पर हवा। आज तक हवा को किसी ने देखा नहीं। हवा कैसी है? इंसानों की तरह है, किसी परिंदे की तरह है? नहीं मालूम, किसी ने देखा नहीं, मगर उसकी क़ुव्वत से सब ने इस्तिफ़ादा किया, सब उसे महसूस करते हैं। आगे चलिए, फूल। फूल को सब देखते हैं मगर उसमें से आने वाली खुशबू को आज तक कोई देख ना पाया, मगर हर जी रूह उसे तस्लीम करती है। इससे आगे देखिए, वो क़ुव्वत जिससे शहरों के शहर आबाद हो गए, समाजी और माशरती दारो मदार जिस क़ुव्वत पर है यानी बिजली, उस क़ुव्वत को आज तक किसी ने देखा नहीं जो तारों के दरमियान दौड़ती है, मगर उस क़ुव्वत को सब तस्लीम करते हैं। तो यह कहना माकूल नहीं होगा कि जो नज़र नहीं आता उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। मेरे पक्के और सच्चे मुसलमान दोस्तों, याद रखिए, वो खुदा ऐसा है जो देखता है मगर बग़ैर आँखों के, सुनता है बग़ैर कानों के, बोलता है बग़ैर ज़बान के, अता करता है बग़ैर किसी हाथ और वसीले के। याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि हर आँख उसे देख सकती है और हर दिल उसे महसूस कर सकता है, सिवाय उन लोगों के जिन लोगों के दिलों पर अल्लाह ने कुफ्र की मोहर सब्त कर दी हो। दोस्तों, दूसरी अलामत व युकीमून अस्सलाता। मोमिन वो हैं जो नमाज को कायम करते हैं। मोमिन की दूसरी अलामत नमाज है, नमाज को कायम करना। मेरे प्यारे और सच्चे मुसलमान दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे महबूब अमल नमाज है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत फरमाते हैं कि जब कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खड़ा होता है तो उसकी रहमत वाली निगाहें उस इंसान की तरफ तवज्जो करती हैं। जब तक वो खड़ा रहता है तब तक परवरदिगार की रहमत उसकी तरफ माइल रहती है और फरिश्ते पुकार पुकार के कहते हैं कि ए बंदे खुदा, अगर तुझे मालूम हो जाए, अगर तुझे पता चल जाए कि तू इस वक्त किस अजीम हस्ती के सामने खड़ा है तो यकीनन तू कभी भी
اس جگہ سے ہٹ کے واپس نہیں جائے گا، تو آخری سانس تک اسی مقام پر کھڑا رہے گا، اور اس نماز کو قیامت تک کے لیے یا جب تک تیری سانس ہے تب تک تو اس نماز کو قائم رکھے گا۔ اور جب ایک سچے اور پکے مومن کو شیطان نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ چیختا ہے، وہ روتا ہے اور کہتا ہے میری ہلاکت ہو، وائے ہو مجھ پر کہ میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور اس بندے پروردگار نے اپنے رب کی اطاعت کی، میں نے انکار کر دیا اور اس نے اپنے پروردگار کو سجدہ کیا۔ تو میرے دوستوں، یہ دو علامتیں پھر دوبارہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہمارے اندر وہ علامات صلاحیت کر جائیں جو ایک مومن سچے میں ہونی چاہیے۔ لہٰذا ان دو علامات پر کام کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کیجئے اور اپنی نماز کو قائم کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں خدائے بند کریم صدقہ محمد و آل محمد کا ہم پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔